लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में और इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट और प्रोजेक्ट के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनेस्को साइट्स के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वीडियोज़ को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। यूनेस्को की 43 साइट्स जो हैं वो इंडिया से लिस्टेड हैं। कुछ यहाँ पे टेंजिबल हैं, कुछ इंटेंजिबल हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यहाँ पे, जिनमें से 35 जो है वो कल्चरल मतलब सांस्कृतिक है, 7 नेचुरल है मतलब प्राकृतिक है, और एक यहाँ पे मिश्रित पाई जाती है जो कि कंचनजंगा है। ठीक है, 15 यहाँ पे इंटेंजिबल साइट्स हैं मतलब अमूर्त धरोहर हैं। अब यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया 1946 में इसका मेंबर बना था। अब यूनेस्को साइट्स की बात करें तो मैक्सिमम यूनेस्को साइट आपके इटली में है जो कि 60 है, और चाइना में 59 है। सिटी विद मैक्सिमम यूनेस्को साइट कार्डोबा स्पेन में है। ठीक है, मैक्सिमम साइट ऑफ यूनेस्को महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे ज़्यादा साइट वाला जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है। अब यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन वॉज एडॉप्टेड बाय यूनेस्को 16 नवंबर 1972। यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन कब एडॉप्ट किया गया था? 16 नवंबर 1972 में। ठीक है, और इसके बाद 1975 में इसे लागू किया गया था। अब इनका पर्पस क्या है? तो ये कन्वेंशन है कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। ये वर्ल्ड के पूरे कल्चरल मतलब जो हो गए सांस्कृतिक और अपने प्राकृतिक हेरिटेज को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए है, संरक्षित करने के लिए है। ठीक है, भारत ने 14 नवंबर 1977 में कन्वेंशन को यहाँ पर स्वीकार किया था, और 30 जुलाई 2024 को न्यू दिल्ली में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र में दुनिया भर में 24 विरासत स्थल को यहाँ पर शामिल किया गया था। और इंडियाज़ 43rd साइट इज़ मैडमस, ठीक है, जो कि असम में है, जो अहोम राजवंश को यहाँ पे शो करती है। ठीक है, अब यहाँ पे वन बाय वन हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो 1983 में पहली यूनेस्को साइट बनी आगरा का फोर्ट, जो कि यूपी में है। ये भारत का पहला यूनेस्को साइट बना था, और ये आगरा फोर्ट जो है वो अकबर द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें 1983 में ही ताजमहल को यहाँ पे यूनेस्को साइट में शामिल किया गया, जो कि यूपी में है। यहाँ पे शाहजहाँ द्वारा इसका निर्माण हुआ था, और इसके वास्तुकार हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। निर्देशन किसने किया था? तो उस्ताद ईशा खान ने किया था। इन दोनों से ही क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ताजमहल में कौन सी शैली का यूज़ हुआ था? तो याद रखना है आपको, पित्रादुरा शैली का यहाँ पे यूज़ हुआ था। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा गया है। आगे हम क्वेश्चंस जो करेंगे तब वहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 1983 में अजंता केव्स, अजंता की गुफाएं यहाँ पे जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पे टोटल 29 केव्स है जो कि बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। ये फेमस है किसके लिए? फ्रेस्को पेंटिंग के लिए। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कौन सी नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है वगोरा नदी के किनारे है, और वकाटक शासक वंश यहाँ पर शासक करता था। ठीक है, 1983 में एलोरा केव्स यहाँ पर चुनी गई, और महाराष्ट्र में है ये भी। यहाँ पे टोटल 34 केव्स हैं। 1 से लेकर जो 12 तक केव हैं वो यहाँ पे बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, 13 से 29 तक हिंदू धर्म को समर्पित हैं, और 30 से लेकर 34 तक यहाँ पर जैन धर्म को समर्पित है। और वंश यहाँ पे राष्ट्रकूट था। और एलोरा की गुफाएं जो हैं वो 20 रुपये के नोट पर देखने को यहाँ पे मिलती हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। और महाराष्ट्र के कौन से? संभाजी नगर में है, और पुराना नाम इसका क्या था? औरंगाबाद था। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पर आया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और एलोरा केव्स के पास ही चरणाद्री हिल्स है, चरणाद्री पहाड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से। और क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है 1 से 12 तक जो बौद्ध धर्म है, टोटल कितनी केव्स जो हैं वो बौद्ध धर्म को समर्पित है? तो आपको याद रखना है 12 केव्स बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। हिंदू धर्म को समर्पित यहाँ पे 17 केव्स हैं, और जैन धर्म को समर्पित यहाँ केव्स है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1984 में कोणार्क सन टेम्पल जो है वो चिन्हित हुआ, जो कि ओडिशा में है। यहाँ पे निर्माण इसका किसने करवाया? तो नरसिंह देव वर्मन जी ने करवाया, और कलिंग यहाँ पे वास्तुकार थे इनके। 1984 में ही महाबलीपुरम के स्मारक यहाँ पे चिन्हित हुए, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अब यहाँ पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था। यहाँ पर पंचरथ मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, जो कि महाभारत का स्थान माना जाता है। और महाबलीपुरम के स्मारक जो हैं वो 10 रुपये के नोट पर यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इन समूह में रथों, मंडपों, विशाल खुली हवा वाली राहतों आदि के लिए ये सब जाने जाते हैं। और यहाँ 5 पंचरथ जो हैं वो किसको समर्पित हैं? युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलता है। ठीक है,
नेक्स्ट 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि 1974 में नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था और 2007 में टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। और ये फेमस है किसके लिए? एक सींग वाले गेंडे के लिए, वन हॉर्न राइनो के लिए यहाँ पे फेमस है, जो कि कहाँ पर है? असम में है। 1985 में मानस नेशनल पार्क याद रखना है, जो कि असम में है, और ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के नेटवर्क में शामिल पहला रिजर्व है और इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी चिन्हित किया गया है। 1985 में बात करें केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में स्थित है, और केवलादेव नेशनल पार्क का फॉर्मर नेम, पहले नाम क्या था? भरतपुर बर्ड सेंचुरी था। ठीक है। 1986 की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ हम्पी मोन्यूमेंट्स, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और ग्रुप ऑफ हम्पी मोन्यूमेंट्स जो है वो कितने के नोट पर यहाँ पे देखने को मिलता है? तो 50 रुपये के नोट पर देखने को मिलता है। अब जो हम्पी मोन्यूमेंट्स है वो कौन सी रिवर के किनारे देखने को मिलता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है, कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित है, और हम्पी ने यूएन की अंतिम राजधानी के रूप में कार्य किया था, और यहीं पर विरूपाक्ष मंदिर भी है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1986 में खजुराहो के स्मारक समूह, जो कि एमपी में सिचुएटेड है, यहाँ पर चंदेल शासकों द्वारा ये निर्मित किया गया था और हिंदू और जैन धर्म को समर्पित है। शैली यहाँ पर याद रखनी है, यहाँ पे नागर शैली का यूज़ हुआ था, और यहाँ कंदारिया महादेव मंदिर भी स्थित है। क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा गया है इससे रिलेटेड। जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कह रही हूँ, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी, इसलिए ही यहाँ पे बोल रही हूँ। ठीक है। 1986 में फतेहपुर सीकरी यहाँ पे यूनेस्को साइट में चिन्हित हुआ, जो कि यूपी में है। यहाँ 5 महल व अनूप तालाब है, और यह विजय का नगर कहा जाता है, और ये अकबर द्वारा निर्मित है। ठीक है। 1986 की बात करें तो यहाँ पे चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चिन्हित हुए, जो कि गोवा में सिचुएटेड है, और ये चर्च जो है वो एशिया में धर्म प्रचार का प्रतीक है, और ये पुर्तगाली की राजधानी भी था। 1987 की बात करें तो एलिफेंटा केव्स, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, यहाँ धारापुरी गुफाएं इसका स्थानीय नाम था, और यहाँ पे टोटल 7 गुफाएं हैं, जो कि 5 गुफा जिनमें से हिंदू धर्म को समर्पित हैं, और जिनमें से 2 गुफा जो हैं वो बौद्ध धर्म को यहाँ पर समर्पित हैं। ठीक है। 1987 में बात करें तो सुंदरवन, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है, यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है, और ये पार्ट है गंगा डेल्टा का भी, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1987 की पट्टादाकल के स्मारक समूह, जो कि कर्नाटक में सिचुएटेड है, यहाँ पर 9 हिंदू मंदिर हैं और 1 जैन मंदिर है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट 1987 के चोल मंदिर जो है वो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है और राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित किए गए थे, और वृहदेश्वर, तंजावुर और एरातेश्वर मंदिर इसमें शामिल है। तंजावुर में वृहदेश्वर मंदिर है, गंगईकोंड चोलपुरम में वृहदेश्वर मंदिर और दारासुमन में एतवारेश्वर जैसे मंदिर जो हैं वो शामिल हैं। 1988 की बात करें तो नंदा देवी और फ्लावर्स वैली यहाँ पे, जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है, और 1989 में सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, और इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो सांची स्तूप है वो अशोक द्वारा निर्मित किया गया था, और यहाँ की सांची स्तूप की जो दीवारें हैं उन पर जातक कथा का वर्णन है, जो कि हेनरी टेलर ने सांची स्तूप की 1818 में खोज की थी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चंस बहुत बार पूछने को मिलते हैं, आप देखोगे तो पाओगे कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, फेवरेट टॉपिक है ये, एसएससी बोल दो, है ना। इवन यूपीएससी से भी यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, 2024 में ही इन्होंने जो न्यू साइट्स बनी थी ना इंटेंजिबल, वो यहाँ पे पूछ ली थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1993, जिसमें हुमायूं टॉम चुना गया, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, और ये राजधानी का पहला स्थल है जो कि यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, इसको हुमायूं टॉम जो है उसको ग्रेवयार्ड्स ऑफ मुगल्स भी कहा जाता है, मुगलों का कब्रिस्तान। ठीक है। 1993 की बात करें तो कुतुब मीनार भी दिल्ली में है। 1999 की बात करें तो भारतीय पर्वतीय रेलवे को यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, जिसमें दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका शिमला रेलवे जो है वो शामिल है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है वो वेस्ट बंगाल का कब चुना गया था? 1999 में। नीलगिरी हिमालयन रेलवे जो है
वो कब चुना गया था? 2005 में। और कालका शिमला रेलवे जो रूट है उसको 2008 में यहाँ पे चुना गया था। अब 2002 में बोध गया का महाबोधि मंदिर जो है वो यहाँ पर शामिल किया गया, जो कि बिहार में है और यह निरंजना नदी के तट पर स्थित है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। भीमबेटका की गुफाएं जो कि एमपी में सिचुएटेड है और ये विंध्यन पर्वत के नीचे स्थित है। ठीक है, इसको डिस्कवर किया गया था 1957 में वीएस वाकणकर द्वारा और ये एमपी के रायसेन ज़िले में है। ज़िला भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। 2004 की बात करें तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है ये भी शामिल किया गया, जिसके वास्तुकार FW स्टीवंस हैं और इनका पुराना नाम जो है वो विक्टोरिया टर्मिनल था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का जो पुराना नाम है वो क्या था? तो यहाँ पर विक्टोरिया टर्मिनल था। और इस टर्मिनल में इस टर्मिनल के निर्माण में किस शैली का यूज़ हुआ था? तो यहाँ पे विक्टोरिया गोथिक शैली का यूज़ हुआ था। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2004 के चंपानेर उद्यान, जिसको पावागढ़ पुरातत्व भी कहा जाता है, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है, ये यहाँ पर शामिल किया गया। 2007 में लाल किले, जो दिल्ली का लाल किला है, उसको यहाँ पर शामिल किया गया, जो कि शाहजहाँ द्वारा निर्मित है और यह यमुना नदी के किनारे है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि लाल किला जो है वो कितने के नोट पर देखने को मिलता है। ओके, इसे शाहजहाँ की राजधानी शाहजहानाबाद के महल किले के रूप में बनाया गया था और सलीमगढ़ किला इसी परिसर का हिस्सा है। और निर्माण इसका कब से कब तक चला था? तो 1638 से 1648 तक इसका निर्माण चला था। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2010 में जंतर मंतर को यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और ये जंतर मंतर दिल्ली का जंतर मंतर नहीं है, ये जंतर मंतर जो है वो जयपुर का है, जयपुर राजस्थान का। ठीक है, जिसका निर्माण किसने किया था? तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण किया था, याद रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करें 2012 की, तो 2012 में वेस्टर्न घाट को यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, जिसमें कौन कौन से स्टेट जो हैं वो शामिल हो जाएंगे? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। 2013 की बात करें तो राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग को यहाँ पर यूनेस्को साइट में शामिल किया गया, जो कि राजस्थान में है और यहाँ पे इनको गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। और इसमें 6 किले शामिल हैं: आमेर का किला और गागरोन का किला, जैसलमेर, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर। यहाँ पर 36 किलोमीटर चीन की दीवार के बाद जो कुंभलगढ़ है वो सेकंड लार्जेस्ट वॉल है। ठीक है, याद रखना है ये फैक्ट आपको। 2014 की बात करें तो यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, ये यहाँ पर हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2014 की, तो 2014 में रानी की बाव को, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है, यहाँ पर इनको शामिल किया गया। ठीक है, इसका जो निर्माण किया गया सोलंकी वंश द्वारा निर्मित है ये, और ये सरस्वती नदी के किनारे है। और रानी की बाव जो है वो 100 रुपये के नोट पर आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चंस जो है ना वो पूछे जाते हैं कि कितने के नोट पर है, ये आपको पूछने को मिलेगा एग्ज़ाम में, आप देखोगे तो वहाँ पे ना एग्ज़ाम टाइम में याद नहीं आता, अरे कौन सा है, तो वही याद करते चलो शुरू में ही। ठीक है, इसे मारू गुर्जरा स्थापत्य शैली में बनाया गया था और इसका निर्माण जो है वो रानी उद्यमिता ने किया था। ठीक है, और ये जो है वो विष्णु जी को समर्पित है और उल्टे मंदिर की तरह दिखता है बेसिकली ये। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन सा उल्टे मंदिर की तरह दिखता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी आ जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं भाई। आपको बिलीव ना हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हो। ठीक है, 2016 की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में स्थित है, और निर्माण इसका किसने करवाया? तो कुमार गुप्त जी ने करवाया था। 2016 में कंचनजंगा को यहाँ पर यूनेस्को साइट्स में शामिल किया गया, जो कि सिक्किम में सिचुएटेड है। और ये आपको याद रखना है कि ये मिक्स्ड टाइप की हेरिटेज साइट है। ठीक है, 2016 में ली कार्जुवी आर्किटेक्चर को यहाँ पर शामिल किया गया, जो कि चंडीगढ़ में है। और 2017 में अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर को यहाँ शामिल किया गया, जो कि गुजरात में शामिल है। और यह यूनेस्को का पहला भारतीय शहर है जो कि यूनेस्को साइट्स में शामिल किया गया था। साबरमती नदी के किनारे है और इसका जो निर्माण किया वो सुल्तान अहमद शाह जी ने किया था। ठीक है, आपको ये फैक्ट्स जो हैं वो याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 2018 में विक्टोरियन एंड आर्ट ऑफ मुंबई डेको शामिल किए गए, किसमें?
यूनेस्को साइट में, जिसका क्वेश्चन ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, तो आप इसको याद ना भी रखें तो भी चलेगा, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 2019 में पिंक सिटी जयपुर जो है वो यूनेस्को साइट में जोड़ी गई, जो कि राजस्थान में है। अगेन इसका जो निर्माण किया था वो सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया था। 1727 में इस्टेब्लिश हुआ था। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको गुलाबी रंग का कब किया गया था, तो आपको याद रखना है 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर इसको पिंक सिटी या फिर गुलाबी रंग से पोता गया था, और फिर उसके बाद में ही यहाँ पे पिंक सिटी का नाम इसको यहाँ पे पड़ गया था। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कुछ सिटी हैं। वाइट सिटी किसको कहते हैं, उदयपुर को। गोल्डन सिटी किसको कहते हैं, जैसलमेर को। और ब्लू सिटी किसको कहते हैं, जोधपुर को। फैक्ट आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आती है, रिलेटेबल लगती है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पर मैंने यहाँ पर स्टैटिक जीके की फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसके नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, जो कि टेलीग्राम ग्रुप में मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है, और बाकी और भी एस्पिरेंट्स की मदद करने के लिए आप इन वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2021 का रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे इनका जो निर्माण किया गया था वो काकतीय वंश द्वारा किया गया था। और ये जो रामप्पा मंदिर है वो किसको समर्पित है, तो यहाँ पे शिव जी को समर्पित है रामप्पा मंदिर। ठीक है, 2021 में धोलावीरा को यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, जो कि गुजरात में है। और यह याद रखना है, ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी 5वीं बड़ी साइट है। ठीक है, तो अब पहली बड़ी साइट कौन सी है, तो मोहनजोदाड़ो पहली बड़ी साइट है। और यहाँ पे 1968 में जगतपुरी जोशी द्वारा यहाँ पे इनकी खोज की गई थी, और गुजरात के कच्छ जिले के गांव के नाम पर धोलावीरा का नाम रखा गया था। 2023 में यहाँ पे शांति निकेतन को यूनेस्को साइट्स में शामिल किया गया, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये इस्टेब्लिश किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस्टेब्लिश की थी, और वेस्ट बंगाल के वीरभूमि डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी याद रखना है। अभी रिसेंटली ऐड हुई है, तो इससे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो और ये यूनेस्को की कौन सी साइट्स है, तो 41 साइट है। ठीक है, 2023 में होयसल जो मंदिर हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया, और ये यूनेस्को की 42nd साइट है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुई है। और होयसल मंदिर कहाँ पर हैं, तो कर्नाटका में है, ये याद रखने हैं। और इसमें कौन कौन से मंदिर जो हैं वो शामिल हो जाएंगे, तो बेलूर, हैलीबीड, सोमनाथपुरा, हसन व मैसूर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर, जिसमें से बेलूर में चन्नकेशव मंदिर है, जो कि विष्णु को समर्पित है। ठीक है, राजा विष्णुवर्धन द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और हौसलेश्वर मंदिर है, जो कि शिव जी को समर्पित है, हैलीबीडू डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे केशव सोमनाथपुरा मंदिर है, जो कि निर्माण किया था नरसिंह तृतीय ने, और ये विष्णु जी को समर्पित है। ठीक है, 43rd साइट की बात करें, जो कि रिसेंटली चिन्हित की गई है। ठीक है, 2024 में मोइदम्स, जो कि असम में सिचुएटेड है, और यहाँ पर चराईदेव ज़िले में यहाँ पर सिचुएटेड है। ये ज़िला भी पूछा जा सकता है, और रिसेंटली ऐड हुई है, तो इसलिए इसको और ज़्यादा याद रखना है। चराईदेव डिस्ट्रिक्ट और असम में सिचुएटेड है, किसको डिनोट करती है, तो ये अहोम राजवंश को डिनोट करती है। नॉर्थ ईस्ट का ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थल है ये, और असम का पिरामिड भी इसको कहा जाता है। और मध्यकालीन अहोम साम्राज्य की यह पहली राजधानी थी। इसमें क्या होता है, नश्वर अवशेषों को यहाँ पर दफनाया जाता है। शाही परिधानों, हथियार और निजी सामान के साथ यहाँ पर इनको दफनाया जाता है। यह ताई अहोम जनजातियों के राजाओं के कब्र स्थल भी हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो ये ओवरऑल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी यूनेस्को की, जिसमें जो हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगती है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आई होप जो भी यहाँ तक आए हैं वो सब सीरियस एस्पिरेंट हैं, और उनको अपना एग्ज़ाम जो है वो निकालना है। ठीक है, तभी वो यहाँ तक आ पाए हैं। और फर्दर वीडियोस के लिए यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कंटेंट के साथ आपके बिल्कुल भी यहाँ पर लापरवाही नहीं की जाएगी। आपको A1 कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत कमी देखने को मिले, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई एम लर्निंग ऑब्वियसली, और मैं एक एस्पिरेंट भी हूँ। तो उसके साथ साथ यहाँ पर आपको थोड़ा मेंटोर या फिर गाइड करने का भी काम कर रही हूँ। बाकी चैनल को प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करें,
ठीक है। और टेक्स्ट बुक CGL का एग्ज़ाम भी आपका आ ही गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाने के लिए आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज़ कीजिए, RVL CF6 कोड लगाइए और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट यहाँ पर लेकर जाइए। रही बात इसकी PDF की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर जाकर आप यहाँ पे PDF जो है वो ले सकते हो और 1 बाय 1 जो पॉइंटर्स हैं इनको नोट कर सकते हो। बाकी आपको कुछ भी कमी लगती है या मेरे को सजेशन वगैरह प्रोवाइड करने हैं आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।